तो हेलो गाइस, नमस्कार है दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग दो वैकेंसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, और पहला वैकेंसी आपका हॉस्पिटल पे है, इंटर लेवल केवल पास है। आप अगर 12वीं पास हैं तो आप भर सकते हैं। और दूसरी वैकेंसी जो है आपका प्लेसमेंट ड्राइव की तरह से है, मतलब कि कहीं पे जो प्लेसमेंट मिलता है ना, रोजगार मेला की तरह है। ठीक है, और यहाँ पे झारखंड के 24 जिला के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब चलिए प्रोसेस जानते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सीटें बहुत कम हैं क्योंकि इस तरह के वैकेंसीज में सीटें नहीं मिलती हैं ज़्यादा। और मैं झारखंड की वैकेंसीज जितना भी होता है 1 2 5 6 10 15 50 500 सबको बटोर के आपको दे देता हूँ, यानी कि लो भाई साहब, आपके सामने ये वैकेंसी आई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत दिन के आज मैं फेस पे आया हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वैकेंसी वाली, जो कि 7 गो पोस्ट है। और यहाँ पे आपको बोला गया है खूंटी जिला की ओर से है। ठीक है, ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर खूंटी। ठीक है, यानी कि सदर हॉस्पिटल खूंटी में वैकेंसी है। और बोला गया है कि नोटिस इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे आपका आयुष मित्र की पोस्ट है। पोस्ट का नाम क्या है? आयुष मित्र। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है। सदर हॉस्पिटल खूंटी में 3 गो पोस्ट है। CHC कर्रा में 2 गो पोस्ट है। और आपका CHC मुर्र, यह नाम गजब है, एंड आर्की में 1 गो पोस्ट है। ठीक है, कुल मिला के आपके टोटल कितने पोस्ट हो जाते हैं? तो 7 पोस्ट हैं। ठीक है, 7 पोस्ट हैं टोटल। 3 गो, 2 गो, 5 गो, 1 गो, 6 गो होता है यार। और 1 गो कहाँ गया? और इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। ठीक है, टोटल 7 पोस्ट हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सिंपली अगर आप इंटरमीडिएट हैं, यानी कि 12वीं पास हैं, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किसी से भी हों, इंटरमीडिएट और हायर क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। मतलब आप सिंपली 12वीं पास हो सरकारी या प्राइवेट से। मतलब सरकारी मतलब जैक बोर्ड, प्राइवेट बोल देते हैं तो CBSE बोर्ड या ICIC बोर्ड। ठीक है, या फिर DAV। ठीक है, तो बोला गया है कि सिंपली आप 12th पास होने चाहिए। साथ ही आपको जो है हिंदी इंग्लिश अच्छा से पढ़ना आ जाता हो। और ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं हिंदी इंग्लिश। थोड़ा सा दिक्कत भी होता तब कोई बात नहीं, बट अगर आप इच्छा से इंग्लिश को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे फॉर्म डाल दे सकते हैं। ठीक है, आपके बोलने की शैली अच्छी हो, ऐसा नहीं कि बोलते बोलते आप गाली उली बोलने लगते हैं, सब जो कि ठेठ झारखंडी भाषा में गाली देते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल कर लीजिएगा वो सब। फिर आपको जो है कंप्यूटर चलाना आता हो, MS ऑफिस। तो दोस्तों MS ऑफिस में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस सिंपल रिज्यूम वगैरह जो होता है ना, जोड़ घटा गुना भाग, मतलब सिंपल है यार, बहुत ईजी है। आप लोग अगर कोशिश कीजिएगा तो 1 सप्ताह के अंदर बेसिक चीज़ें इसको सीख सकते हैं। डेली 3 से 4 घंटा सीखने पर बेसिक चीज़ें 1 सप्ताह के अंदर आप सीख सकते हैं MS वर्ड में, MS ऑफिस में। ठीक है, MS ऑफिस में आपका MS एक्सेल, MS वर्ड, जनरली MS वर्ड आप सीख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो MS ऑफिस में अगर आप चलाना जानते हैं, आपकी हिंदी इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, 12वीं पास है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉल खूंटी में द डिजारियस कैंडिडेट। तो द डिजारियस कैंडिडेट हैविंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशंस एंड फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबमिट फुल्ली फील्ड एप्लीकेशन ऑन। हमको यार एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मैंने पढ़ लिया। यहाँ पे बोला गया दोस्तों द डिजारियस कैंडिडेट हैविंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो आप 25 अक्टूबर से पहले इस फॉर्म को भर दीजिए। 25 अक्टूबर इस फॉर्म का लास्ट डेट है। ठीक है, 11 बजे से पहले। कहाँ पे भेजना कहाँ पे होगा? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट हॉल खूंटी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट हॉल खूंटी। अगर आप दूसरे ज़िला से हैं, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस ज़िले का मैप से एड्रेस फाइंड आउट कर लीजिएगा और आप लोग स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर अगर आप इसी जिला के हैं खूंटी के, तो बहुत अच्छा है, आप लोग डायरेक्टली जा कर के जमा कर दीजिए DC ऑफिस में। ठीक है, और फिर बोला गया है कि इसके लिए मिनिमम उम्र सीमा तो यहाँ पे नहीं रखा गया है। मिनिमम उम्र सीमा मान लीजिए कि कम से कम आपकी उम्र
18 वर्ष होनी ही चाहिए, ठीक है। और 18 वर्ष के बच्चे तो बहुत मतलब क्या बताएं यार, बहुत कम उम्र के होते हैं। जनरली 21 साल मान लीजिए, ठीक है, कि 21 साल नहीं हो तो आदमी मैच्योर नहीं होता है, परिपक्व नहीं होता है, समझदारी नहीं होती है, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग 21 साल प्लस हैं तो अभी इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। और मैक्सिमम उम्र केवल बताया गया यहाँ पे 45 वर्ष, मैक्सिमम उम्र 45 वर्ष आपका होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू लिया जा सकता है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया तो रिटन एग्जाम होगा, कम कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया तो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। सैलरी कितना मिलेगा अभी हम लोग जान लेते हैं। फिर बोला गया है कि कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन अगर आपका अच्छा है तो बहुत अच्छा, ठीक है। और रिटन एग्जाम के सामने हायर क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता है यार। अगर एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाएँ तो सिंपल सी बात है कि अगर आप 12th क्लास पास हैं तो भी आपको ले लिया जाएगा। तो जो लोग फॉर्म का अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, ये पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 आपको डाउनलोड करके फुल फिल करके इसमें साइन करके आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और एक रिज्यूम, सभी डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स, एक रिज्यूम, ठीक है, और यहाँ पे फ़ोटो चिपका करके आपको दे देना है। और फोटो जो यहाँ पे चिपकाइएगा ना तो इस फोटो पे अपना साइन कर दीजिएगा। क्या लिखा है कि प्लीज पेस्ट लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटो ऑफ द कैंडिडेट। तो अपना कलर फोटो दीजिएगा और फोटो पे साइन भी कर दीजिएगा इस तरह से आपका नाम, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप साइन करते हैं। तो इसको भर के आपको जमा देना होगा, कहाँ पे, कलेक्ट्रेट ऑफिस खूंटी में, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे सैलरी कितना मिलेगा। तो दोस्तों आपको सैलरी जो मिलेगा ना, आपको 120 रुपया पर केस। अगर मान लीजिए दिन भर में आपका 20 को केस आया, ठीक है, तो 20 को केस में आपका कितना बनेगा, 120 रुपया एक केस के हो तो 12 का दूना 24, ठीक है, ये 2400 रुपया आपका बन जाता है एक दिन में, ठीक है, 12 दूना 2400, तो 2400 रुपया एक दिन में बन गया। एक महीना का कितना हो जाएगा, 24 72 हज़ार रुपये पैसा होगा यार ये मैं बता रहा हूँ अपने अनुमान से। अगर 20 को केस आया तो मान लीजिए किसी दिन 50 को केस तो नहीं आएगा, 10 को केस आ गया तो भी आपका 30,000 रुपया आ ही जाएगा। कितना भी कीजिए ना फिर भी आपका जो है 20,000 रुपया तो डेफिनेटली हो ही गया है। बाकी आपकी मर्जी, 120 रुपया पर पेशेंट के हिसाब से दिया जाएगा, पर केस के हिसाब से, ठीक है। और एक ये भी रहता है कि खाली टाइम कुछ भी नहीं है तो अपना पढ़ लीजिए, और केस आता है तो अपना काम कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पहली वैकेंसी। दूसरी वैकेंसी हम लोग बात कर लेते हैं, और यह है आपका झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग लातेहार की ओर से, ठीक है। लातेहार यहीं पे तो है यार, बेतला नेशनल पार्क, नेतरहाट, ठीक है। तो सुनहरा अवसर है, सुनहरा अवसर है, सुनहरा अवसर है ये प्लेसमेंट ड्राइव है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड राज्य के युवक और युवतियों यानी कि यंग यस्टर, ठीक है। दोस्तों जितने भी लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आ रही हैं, यहाँ पे आप अपना रोजगार ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। इनके लिए सुनहरा अवसर प्रदान करने हेतु जिला नियोजनालय कार्यालय लातेहार के द्वारा एक दिवसीय, एक दिन की प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को। कब, 16 अक्टूबर 2023 को दिन सोमवार को पूर्वाह्न 10:30 से 4 बजे के बीच जिला खेल स्टेडियम, ठीक है, लातेहार में खेल स्टेडियम लातेहार परिसर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और यह जिला के मुख्यालय यानी कि डीसी ऑफिस के अगल बगल में ही होता है जनरली। लातेहार खेल स्टेडियम में आपका आयोजित कराया जाएगा। अब देखिए आगे बोला गया है कि इस मेले में कंपनियां प्रतिष्ठित संस्थानों से विभिन्न पदों हेतु रिक्त प्राप्त हो रही है। अन्य कंपनियां प्रतिष्ठानों संस्थाओं से लगातार संपर्क स्थापित की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न पदों हेतु रिक्तियां प्राप्त हो, उससे बेरोजगार युवक युवतियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पाने का अवसर प्रदान किया जा सके। उक्त मेले में, ठीक है, इस मेले में जहाँ पे कंपनियां आएंगी, मेले में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का आयोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के प्रावधान का अनुपालन किया जाएगा। मतलब झारखंड राज्य के लोगों को ही लिया जाएगा। इस मेले में भाग लेने हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, तो बोल दिया गया है कि झारखंड राज्य के किसी भी नियोजनालय से निबंधित नियोजन कार्ड,
तो नियोजन कार्ड दोस्तों झारखंड रोजगार मेला में रजिस्ट्रेशन कराएं हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कराएं तो कर लीजिएगा। यूट्यूब में जाकर के सर्च मारिएगा झारखंड रोजगार मेला में रजिस्ट्रेशन कैसे करें सागर साहू, क्या लिखिएगा, झारखंड रोजगार मेला में रजिस्ट्रेशन कैसे करें सागर साहब, इतना लिखिएगा, एक वीडियो आएगा, कर लीजिएगा, मोबाइल से हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा के उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। बाकी वीडियो में मैंने अच्छे समझा दिया है, 10 मिनट लगेगा टाइम उसमें। ठीक है, फिर है शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कागजातों की छाया प्रति, यानी कि 10th 12th ITI जो भी आपने किया है, 10वीं पास हैं, 18 साल प्लस उम्र है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का जेरोक्स लेते जाइएगा और ओरिजिनल भी। फिर आपका 2 कॉपी फ़ोटो लेते जाइएगा, आधार कार्ड के जेरोक्स लेते जाइएगा और आधार कार्ड, उसके बाद स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका स्थानीय झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल बोलते हैं। ठीक है, इसको लेके जाइएगा। फिर जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ST SC हैं या OBC हैं तो, जनरल हैं तो जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है, EWS हैं तो फिर दे सकते हैं। बायोडाटा 2 कॉपी फ़ोटो, बायोडाटा में आपको एक रिज्यूम बना के ले जाना है। ठीक है, सिंपली आप एक रिज्यूम, अपने सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, और फोटो, आधार कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स का जो आप बनाए हैं ना फाइल को ही उठा के लेते जाइएगा। ठीक है, बाकी बोला गया है कि इच्छुक उम्मीदवार उपरोक्त दस्तावेजों के बिना भाग नहीं ले सकते हैं। जो अपना निबंधित नियोजनालय में नहीं कराए हैं वे अपना निबंधन ऑनलाइन विभाग की अधिकृत वेबसाइट झारखंड रोजगार से करवा लें, जिसका मैंने एक वीडियो ही बता दिया कि इस वीडियो के थ्रू आप लोग कर लीजिएगा। यूट्यूब में जाइएगा, लिखिएगा झारखंड रोजगार मेला में रजिस्ट्रेशन कैसे करें सागर साहब, इतना लिखिए, नहीं तो अभी आप सर्च मार लीजिए, वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और देख देख के आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों झारखंड में कभी भी रोजगार मेला हो, कहीं भी हो, आप लोग निफिक्र भाग ले सकते हैं उसमें। ठीक है, वो कार्ड बनाने के बाद, और कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कार्ड में फ्री है। लातेहार जिला के तमाम युवक युवतियों से अपील है कि वे इस रोजगार मेला में भाग लें एवं अपनी योग्यता इच्छा अनुसार रोजगार पा कर अपने भविष्य को स्वनिर्मित करें। अच्छा, मतलब शादी ब्याह हो जाएगा और क्या जीवन में आगे बढ़िएगा, घर वाले खुश होंगे। विशेष जानकारी के लिए जिला नियोजनालय कार्यालय लातेहार से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपका उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ। कौन कौन सी कंपनी आएगी, कितना सैलरी मिलेगा, अब आपको यहाँ पे डिटेल जानकारी जब भाग लीजिएगा तभी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था वैकेंसीज, छोटी बड़ी वैकेंसीज जितनी भी आती हैं मैंने आपको देने का बोला है तो दे ही रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जैसे भी लगी हो यार लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जो भी लोग बेरोजगार हैं और उतना पढ़ने लिखने में टैलेंटेड नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब को फाइट कर सकें और बीट कर सकें, ठीक है, तो प्लीज़ डायरेक्ट आ जाइए यार, उतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम में कभी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपका एग्ज़ाम में 40 से कम मार्क्स आ रहा है 2 बार 3 बार, ठीक है, इंग्लिश नहीं बन रहा है क्वेश्चन, मैथ नहीं बन रहा है, बहुत ट्राई कर रहे हैं फिर भी नहीं बन रहा है, तो आप आ जाइए। और अगर आपकी ज़रूरत है अभी वाकई में जॉब की, आप टैलेंटेड हैं फिर भी, अगर आपकी काम की ज़रूरत है ना, सबसे पहले मैं बोलूँगा काम ले लो बॉस। 21 साल प्लस हो गए हैं तो काम ले ही लीजिए। अगर आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो काम ले ही लीजिए, जहाँ भी मिल रहा है यार, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, ये हो वो हो फलना हो ढिमका हो, उससे मतलब नहीं है, बस गलत काम नहीं होना चाहिए, आप काम कीजिए। ठीक है, काम करते हैं ना तो केवल इससे आपका या आपके परिवार का भला नहीं होता है, हमारे देश का अल्टीमेटली फ़ायदा होता है, राज्य का अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। 24 साल 25 साल 28 साल के हो जाते हैं फिर भी घर में आराम से हैं, कुछ नहीं, बाप का खा रहे हैं, रह रहे हैं, मालूम नहीं यार आप लोग क्या कीजिएगा। ये मत देखिए कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मैं BA किया हूँ, B.Ed किया हूँ, MA किया हूँ, MSc किया हूँ और घर में छोटा नौकरी करूँगा। अरे भाई साहब, आप लोग ऐसा कीजिएगा ना तो कुछ नहीं कर पाइएगा लाइफ में। ठीक है, जो भी मिल रहा है काम छोटा या बड़ा मत सोचिएगा। अगर आप लोग सोचते हैं आपके जैसा हमारे मतलब पिताजी एज के उम्र जो है वैसा अगर आदमी सोचता है ना, तो आज तो कि काम के बिना तो हम शादी नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी के बिना शादी नहीं करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों रियलिटी बता रहा हूँ, 95% लोग जो है ना आज शादीशुदा नहीं होता, कुंवारा ही होता, क्योंकि केवल 2% लोग ही सरकारी गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, ओनली 2%। ठीक है, तो 98% के आदमी कुंवारा ही रहेगा। नहीं, सरकारी नौकरी अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा तपस्या भी होता है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ही नहीं होता है। तो बाकी आपकी मर्जी, जो भी हो
जैसा भी हो, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आपकी मर्ज़ी यार, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैंने बहुत कठोर कठोर शब्द बोले हैं आज ठीक है। तो जो भी हो, अगर आपका कोई दोस्त हो तो आप जाइए, जैसा मैं वैकेंसी देते रहता हूँ। बाकी फिर से एक वैकेंसी है, मैं इसको जल्दी डाल दूँगा। सोचिए मत ज़्यादा, जहाँ पे मन कर रहा है पहले काम कीजिए, पॉकेट में पैसा आएगा उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कीजिए, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई काम कीजिए, अगर आप 21 साल प्लस के हो गए हैं तो कोई ना कोई काम कीजिए भाई, ठीक है। नौकरी की आशा में मत रहिए, सरकारी नौकरी की आशा में बेरोजगार हो जाइएगा पागल। थैंक यू, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।